स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अकाल, सूखे, ये इजहाक और अब्राहम और उससे भी पहले के ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है इजहाक ने सूखे में ही, उन दिनों में जब अकाल था, उसी देश में बोया और 100 गुना फलों को लेके आया। और अगर आप इसका रीजन देखेंगे तो रीजन ये था कि इजहाक से परमेश्वर बात करता था। जब इजहाक देश छोड़ना चाहता था तो परमेश्वर ने कहा था इजहाक इस देश को मत छोड़ना, इसी में रह और मैं तुझे बरकत दूंगा। और बाइबल कहती है उसी देश में इजहाक ने जोता, बोया और 100 गुना फलों को लेके आया। और उस समय सबसे महंगी चीज जो थी वो सोना नहीं थी, चांदी नहीं थी, हीरे नहीं थे। हीरे तो शायद तब होते भी नहीं थे, आई थिंक मणियां होती थी, वो दूसरे होते थे चीजें, शायद होते भी होंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि पानी के उसे हिडन सोते मिले थे, जमीन के अंदर से जो निकल रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी वेल्थ थी। और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला था उस वेल्थ के लिए, उस आशीष के लिए। उसी देश में जहां लोग सूखे से मर रहे थे, बाइबल कहती इजहाक 100 गुना फलों को लेके आ रहा था, उसकी फसल 100 गुना फल लेके आ रही थी। और बाइबल कहती है हिडन पानी के सोते जो थे उसे मिल रहे थे। परमेश्वर ये आपकी लाइफ में प्रूफ करना चाहता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी मर्जी खराब हो, देश जितने मर्जी लड़ रहे हो, जितनी मर्जी बीमारियां और महामारियां आ रही हों, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत है, वो आपको उन्हीं देशों में हिडन ट्रेजर दे सकता है, सोते दे सकता है। इसीलिए अगर आप पुराने हिस्ट्री में चले जाएंगे, आज से 30 साल पहले चले जाएंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल चर्च जो थी वो दुनिया के सबसे बड़े गरीब देश में बनी। सबसे बड़ी चर्च तो अमेरिका में बननी चाहिए, कनाडा में बननी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में बननी चाहिए, जर्मनी, फ्रांस में, क्रिश्चियन देशों में बननी चाहिए। लेकिन वो नाइजीरिया में बनी, जहां पर लोग खाने के योग्य पैसा भी नहीं कमा पाते। अगर आज आप वहां पे चले जाएंगे तो एक ड्राइवर की तनख्वाह, एक आम ड्राइवर जो सब जगह काम करता है, वहां 30,000 नायरा उसकी तनख्वाह होगी सिर्फ। और एक नायरा जो 1 रुपए का 6 नायरा आता है, आप लगा लो कि 5 से 6 हजार रुपए इंडियन वहां पे तनख्वाह है। और अगर आप वहां पे चावल देखेंगे तो 250 रुपए किलो मिलते हैं चावल। और वहां पे लोग अपना पेट भी नहीं पाल सकते। लेकिन जो परमेश्वर का काम वहां पे हुआ वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा देश कैसा भी हो, तुम्हारा आसपास कैसा भी हो, तुम्हारी मंदी लगी हो, आसपास लोग मर रहे हो, कोविड हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उसी देश में तुम्हें 100 गुना फल दे सकता हूं, तुम्हें बरकत भी दे सकता हूं, तुम्हें आशीष भी दे सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब परमेश्वर के साथ हम चलने लगते हैं, जब परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कायम होने लगते हैं, बाइबल कहती है जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने घर से निकाल दिया, तो हाजिरा अपने बेटे के साथ जब जंगल में घूम रही थी, तो एक जगह दूर हटकर वो रोने लगी और ये कहकर दूर हट के रोने लगे कि मेरा बेटा मुझे रोता हुआ ना देख ले, क्योंकि हम लोग मरने वाले हैं, पानी खत्म हो चुका, रोटी खत्म हो चुकी, और वहाँ पे कोई ढाबा नहीं होता था, जंगल होते थे, कोई पानी का सोता नहीं उसे मिल रहा था, तो जंगल में लोग मरते थे। आज भी लोग मरते हैं, अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो तब तो बिल्कुल ही लोग, उन जंगल मतलब कि एक बड़ी गहरी सिचुएशन थी उनके लिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर का दूत हाजिरा से मिला, परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली, बाइबल कहती है, और उसे पानी का कुआं दिखाई दिया। पानी का कुआं नहीं था वो क्या था? वो जीवन था उसका और उसके बेटे का। लेकिन उसे पहले नहीं दिखाई दिया, पहले वो रो रही थी ये सोच के कि मैं मर जाऊंगी। उसने फाइंड करने की कोशिश की होगी, ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मिला नहीं। लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, और कैसे खोला? परमेश्वर ने ये नहीं कहा आके उसके दूत ने कि मैं तेरी आंसुओं को, तेरे रोने को देख के आया हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन रहा हूं। कुछ कलीसियाओं में ये एक बुरी आदत है, उनको लगता है कि अगर हम रो रो कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि रोकर प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है, चाहे वो रोकर की गई हो, चाहे बिना रोकर की गई हो। उसे रोने से या आंसुओं से मतलब नहीं तो पूरी दुनिया रो रो के ठीक हो जाती, परमेश्वर के सामने जाती, चर्च में रोती, तो लेडीज तो और शानदार रोती और ठीक हो जाती जल्दी, बंदों से।
लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे रोने को देखकर नहीं आया हूं, मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन के आया हूं। लड़के को प्रार्थना करना कहां से आता था? क्योंकि वो अपने बाप अब्राहम को देखता था। उसने अपने बाप को, अब्राहम को प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना का उत्तर लेते हुए कितनी बार देखा होगा। अगर बाइबल कहती है कि जितने काम परमेश्वर ने किए, अगर सब बाइबल में लिख दिए जाए तो इतनी बड़ी बाइबल बने कि दुनिया में ना समाये, इतने काम परमेश्वर ने किए। तो जो अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, जीसस के बारे में पढ़ते हैं, वो जस्ट थोड़ा सा एक लम्हा, एक क्षण लिखा हुआ है, ताकि हमें समझ आ सके और हम इन चीजों से समझ सके। वो लड़का अपने बाप को देखता था, रोज की लाइफ में उसका बाप कैसे प्रार्थना करता है, कैसे सिचुएशन से वो निकला, कैसे मुसीबतों से निकलता है, कैसे गाइड करता है, कैसे बिजनेस चलाता है, कैसे भेड़ बकरियों को चराता है, कैसे राजाओं को भी अपने अधीन रखता है, किस तरह से वो ब्लेस होता है। उसने अपने बाप को सब कुछ करता हुआ देखा था, इसलिए उसे प्रार्थना करनी आती थी। परमेश्वर को किस तरह से प्रेयर करते हैं और किस तरह से परमेश्वर से जवाब लेते हैं। और बाइबल कहती जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ था तो उसने प्रेयर की, तो परमेश्वर ने उसकी मां की आंखों को खोला और उसको कुआं मिला जो पहले उसे दिख नहीं रहा था। जब आप प्रेयर करने लगते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम कर लेते हैं। शैतान हर टाइम ये कोशिश करता है कि आपके मसे को कम किया जाए, वो हर टाइम कोशिश करता है आपको पाप में गिराया जाए। वो बड़ी लंबी प्लानिंग्स बनाता है आपकी लाइफ में, छोटी प्लानिंग नहीं होती। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में एक फ्लो के साथ कुछ हो रहा है, या आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। शैतान बहुत धीरजवंत है, इतना धीरजवंत है कि कुछ विश्वासी शैतान जितने धीरज नहीं रखते। वो बड़े लंबे प्लान के साथ आपकी लाइफ में चलता है, किन लोगों को आपकी लाइफ में प्लांट करना है, किन लोगों को आपके आसपास रखना है और उनके द्वारा फिर आपकी लाइफ को गिराना है। शैतान बड़ी स्ट्रेटेजिकली, आराम से, पेशेंस रख के, धीरज रख के धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि जिस दिन आपने परमेश्वर से तौबा कर ली, जिस दिन आप परमेश्वर में सही चलना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी, आपको वो दिखेगा जो आपका जीवन जिस चीज पर निर्भर करता है। कई बंदों का जीवन उनके बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। जब उनका बिजनेस डाउन होता है, उनकी फैमिली डाउन होती है, उनकी सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो परमेश्वर जानता है आपके बिजनेस के लिए आपकी स्पिरिचुअल आइज को कैसे ओपन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका शारीरिक ऑरा है, जो शारीरिक काम है, जो शरीर के पीछे चलना है, वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को बंद रखता है। और शैतान ये मेक श्योर करता है और वो पूरी ट्राई करता है और पूरा ये सिस्टम बना के रखता है कि आपके आसपास ऐसे लोगों को रखा जाए, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजों को रखा जाए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो शारीरिक काम हो, चाहे वो एक शरीर की कमजोरी हो, आंखों की कमजोरी हो, ताकि वो आपकी लाइफ में उसे कंप्लीटली कंटिन्यू रखें, ताकि आप लोग परमेश्वर की ओर ना जा सकें और आपकी स्पिरिचुअल आइज कभी भी ओपन ना हो सके। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपकी लाइफ में होनी जरूरी है। अगर आपने इन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम नहीं किया, और अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने प्रेयर टाइम को, अपने संबंधों को करेक्ट करके आप नहीं चले, तो शैतान आपके मसे को उड़ाता है, आपकी रिलेशनशिप को उड़ाता है, आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन होने नहीं देता। शैतान को यह बात मालूम है कि जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो गई, आप उन चीजों को देख पाएंगे जिन पर आपकी लाइफ निर्भर करती है। कुछ लोगों की जिंदगी उनकी टेस्टिमनी के ऊपर निर्भर करती है। कुछ गवाहियां ऐसी हैं, अगर आपकी लाइफ में नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे नहीं जा सकते। तो शैतान ये पूरी कोशिश करता है कि आपको उन गवाहियों तक ना पहुंचने दिया जाए, आपकी शरीर की आंखों को खोल के रखा जाए, आपके पाप को हमेशा जगा के रखा जाए, आपकी स्ट्रगल को जो पाप के प्रति है हमेशा ऑन रखा जाए, ताकि आप उन्हीं चीजों में लड़ते रहें और मरते रहें और उन चीजों की ओर ना देख पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। यूथ बोलता है कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं, तो शायद शादी के बाद हम ठीक हो जाएंगे। आप अगर अभी व्यभिचार के नीचे हैं और व्यभिचार में गिरते हैं, जब आपकी मैरिज हो जाएगी उसके बाद भी आप इस स्पिरिट से फ्री नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाप एक स्पिरिट है। अगर आज आप फ्री हैं, आप कल भी फ्री हैं। अगर शादी से पहले आप फ्री हैं, उसके बाद भी आप फ्री हैं।
ये शैतान की सब चालें हैं, तू जवान है, तू कुंवारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। उसने ये नहीं कहा शादी से पहले अगर चलोगे तो नहीं मरोगे, उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। हालेलुया। अगर आपने नींव को समझ लिया, अगर आपने बेस अपना अच्छा डाल लिया, तो आपको अगला वचन समझ भी आएगा और वो आपकी लाइफ में काम भी करेगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 बाब उसकी 2 आयत को। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. उसने कहा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू शरीर में भी क्या रहे, हेल्थी रहे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू चंगियाई को पाए, उसने कहा तू हेल्थ में रहे। चंगियाई पाने से भी ज्यादा बेटर है कि आप हेल्थ में रहें। चंगियाई कितने तरीके की होती है? एक चंगियाई वो है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके शरीर में एक सिस्टम के द्वारा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता हम बोलते हैं, उसके द्वारा डाली हुई है। आपको चोट लगती है, आप देखते हैं उसके ऊपर निशान बनना शुरू हो जाता है, आपका जख्म भरना शुरू हो जाता है। चाहे आप विश्वासी हैं चाहे आप अविश्वासी हैं, आप धीरे धीरे हील होने लगते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। ये परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके, जानवरों के, सबके शरीर में, बॉडी में डाला हुआ है। एक हीलिंग है जो दवाइयों के द्वारा आपको मिलती है। आपका सिर दर्द है, आपको कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, आप हील हो जाते हैं। लेकिन मैं उस हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। एक नेचुरल हीलिंग है जो आपकी बॉडी अपने आप कर लेती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक करती है। जब बड़े रोग होने शुरू होते हैं तो बॉडी उस पर भी जवाब दे जाती है, वो हीलिंग नहीं कर पाती। एक हीलिंग वो है जो दवाइयां करती हैं, हर्ब्स करती हैं, डाइट करती है। जैसे डॉक्टर को बुला के आपको डाइट सिखाई गई थी। बहुत से लोग हैं जो लीवर से, किडनी से प्रॉब्लम में रहती हैं, अगर वो उस डाइट को फॉलो करें जो सेमिनार में आपको बताई गई थी, आप हील हो जाते हैं। लेकिन आज मैं उस हीलिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं। क्या मसीही को डाइट फॉलो करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए? करनी चाहिए। नहीं तो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस करके भी ये चीजों में वापिस आओगे। लेकिन आज मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट परमेश्वर करता है, आंखें खोलने वाली। ऐसी हीलिंग जो दवाइयों से नहीं हुई, ऐसी हीलिंग जो आपकी बॉडी नहीं कर सकी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं कर सकी, मेडिसिन नहीं कर सकी, आपकी बॉडी नहीं कर सकी, कोई नहीं कर सका, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कांटेक्ट से आपको मिलती है। जो चर्च में हमने देखा है टेस्टिमनीज को, ऐसी टेस्टिमनी जहां पे 10-10 डॉक्टर्स चेंज हो चुके थे, मेडिसिन खाई जा चुकी थी, डाइट खाई जा चुकी, सब कुछ किया जा चुका था, लेकिन वो हील नहीं हुए। लेकिन जब ले हैंड हुआ, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के कांटेक्ट में आए, तो वो हील हुए। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप हीलिंग में रहें, ना कि बीमार होकर चंगियाई प्राप्त करें। बाइबल कहती परमेश्वर ये चाहता है आप हेल्थ में रहें, आप चंगे रहें, आपकी बॉडी हेल्थी रहे। तो पहले ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर जिस तरह आत्मिक चीजों को, आत्मिक उन्नति को महत्व देता है, वो चंगियाई को भी महत्व देता है। जिन लोगों को लगता है कि चंगियाई एक शारीरिक चीज है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि चंगियाई परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है। तो जो चीज परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकती है? जो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकता है? वो एक आत्मिक चीज है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू ओवरऑल हेल्थ में रहे, ये मेरी इच्छा है, वचन कहता है। आमीन। निर्गमन 23 उसकी 25 आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये परमेश्वर ने आपको वचन और अपनी इच्छा बताई है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आकर बोलता है कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्योंकि उसे ये
क्लैरिफाई नहीं था, उसे श्योर नहीं था वो कि परमेश्वर ऐसे मुझे हील कर सकता है। क्योंकि कोढ़ी का मतलब होता था कि पाप से संबंधित व्यक्ति, वो शहर से बाहर रहता था, परिवार से बाहर रहता था, किसी को टच नहीं कर सकता था, किसी के बीच में नहीं आ सकता था, इजराइल की छावनी में अपने लोगों की बस्ती के बीच में नहीं आ सकता था, ये नहीं कि कहीं दूर किराए पर रह ले, उसे जंगलों में पहाड़ों में रहना पड़ता था। तो वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली इफेक्टेड इंसान था और उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अपनी इच्छा को बताया कि हमेशा बीमार के लिए उसकी इच्छा यह है कि वो चंगा हो जाए। हर एक बीमार, आप बड़े से बड़े पाप करके बीमारी में क्यों ना गए हों, परमेश्वर फिर चाहता है आपको हील करना, आपके पाप से आपको आजाद करना। वो चाहता है आप उसके साथ फिर जुड़ जाएं, फिर उसकी उपस्थिति में चले जाएं, फिर उसकी आवाज को सुने और अपने रिलेशनशिप को उसके साथ कायम करें। उसने कहा मैं तेरे बीच में से रोग जो है वो दूर करूंगा। अब चंगाई के बारे में मैं आपको हर हफ्ते अब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आप एक ही संडे सुन के अगले दो तीन संडे में से भूल ना जाएं। तो हीलिंग क्या है और क्यों परमेश्वर करना चाहता है, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको अगले हफ्तों में बताता जाऊंगा और वचन चेंज होता जाएगा बाकी का। हीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आपको हील करता है ताकि आप इफेक्टिवली, आप असरदार हो सके उसके किंगडम में और अच्छी तरह से सेवा कर सकें। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हीलिंग परमेश्वर चाहता है मेरी हो जाए। वो ये चाहता है मैं हील हो जाऊं, चाहे वो पाप के द्वारा बीमारी आई हो, चाहे खुदा की महिमा के लिए आई हो, चाहे शैतान के द्वारा आई हो, चाहे परमेश्वर की परीक्षा के रूप में आई हो। हर सिचुएशन में परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग चंगे हो जाएं। और आज मैं दवाइयों वाली हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी बॉडी अपने आप हील होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो डाइट से भी आप हीलिंग ले सकते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं सुपरनैचुरल हीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कॉन्टेक्ट से आती है। जो लोग हील हुए चर्च में, आपने देखा होगा, आपने टेस्टिमोनीज को सुना होगा, ऐसी गवाहियां जहां डॉक्टर्स गिव अप कर चुके हैं, जहां दवाइयां गिव अप कर चुकी हैं, जस्ट परमेश्वर के एक स्पर्श से वो लोग हील हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि ये हीलिंग डाइट से नहीं हुई, ये हीलिंग किसी और चीज से नहीं हुई, ये सुपरनैचुरल हीलिंग हुई जो परमेश्वर ने अपने कॉन्टैक्ट से, अपनी पावर से, अपने स्पर्श से लोगों की। बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 उसकी 6 आयत में, जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, उसमें से तोड़कर खाकर अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन क्या कहता है, जीसस क्या कहते हैं, शैतान क्या कहता है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये डीप हीलिंग सीक्रेट है। जिन लोगों के पास चंगाई का वरदान है उनको भी नहीं मालूम, कई लोगों को ये सीक्रेट, वो हीलिंग करी जा रहे हैं लेकिन उनको ये वचन मालूम नहीं, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ गॉड से आया है कि जब मैं बीमार था और लंबे समय तक रहा और हीलिंग को किस तरह से मैंने पाया और मेंटेन किया और मैं आगे बढ़ा, ये आपकी हेल्प करने वाला है आज। वचन क्या कहता है, जीसस क्राइस्ट के मार खाने से तुम लोग क्या हो चुके हो, ये कौन कहता है? वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी। कौन कह रहा है? परमेश्वर। शैतान औरत के पास गया और उसने कहा, देख जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है ये बहुत टेस्टी है, बुद्धि देगा तेरे को, तेरी आईज ओपन हो जाएंगी, तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये फल खाए, वो तुझसे जेलसी करता है, वो नहीं चाहता कि तू उसके जैसी बन जाए। जबकि हवा भूल गई कि परमेश्वर ने तो उसको पहले से ही अपने जैसे बनाया है। और बाइबल कहती है उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, वो फल लिया, खुद भी खाया, आदम को भी दिया और उसने भी खाया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से हीलिंग को लेता है, बाय ग्रेस, बाय प्रेयर, बाय चर्च अनॉइंटिंग, आपके मेंटर की अनॉइंटिंग से, किसी भी तरह से वो आपको हीलिंग मिल गई।
और ये ऐसा विषय है, अगर मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, शैतान आपकी लाइफ में गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। शैतान की आदत है जो आपको मिल गया उसे चुराना, घात करना और नष्ट करना। मोस्टली जब आप लोग हील होते हैं, क्योंकि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, लेकिन जब आप लोग हील होते हैं तो शैतान आपके पीछे लगता है। वो हर उस चीज के पीछे है जहां परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है, या जहां पर परमेश्वर का प्रूफ लोगों को मिलता है कि वो जीवित परमेश्वर है। 2004 में जब मेरे पे पहली प्रेयर हुई तो मुझे एक झटका लगा और मुझे मालूम हो गया कि अगर कोई मुझे हील कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। जब सालों महीनों में दवाई खा के देख चुका था, ब्रेन के डॉक्टर्स के पास जाके, जगहों के पास जाके, जहां जहां मुझे घमंड था उन सब जगहों में जाके मैं देख चुका था, और मुझे पहली प्रेयर में हीलिंग तो नहीं मिली, लेकिन एक हीलिंग स्पर्श मुझे मिला और मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर मुझे हील करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला, सेल्फ डिलीवरेंस के लिए बोला, और मैं फास्टिंग करने लगा, प्रेयर करने लगा और परमेश्वर में चलने लगा, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो मुझे आज़ाद किया, एक अजीब सा मेंटली अपसेट के अटैक में एक मुझे फीलिंग होती थी जो आप डॉक्टर को भी नहीं समझा सकते, आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन वो अजीब किस्म की फीलिंग थी जो किसी दवाई से हील नहीं हुई थी। और जो सबसे डिस्टर्ब मुझे रखती थी वो वही चीज़ थी जो मेरे माइंड में और मेरी पूरी बॉडी में एक ऐसी चीज़ होती थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मैं बता भी नहीं सकता, बताना चाहूँ तो कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, मतलब शब्दों में। ओके, तो वो हीलिंग जो थी वो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की। जब मैं परमेश्वर में आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक डिप्रेशन से हीलिंग थी जो अभी नहीं मिली थी, लेकिन एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की, या कह लो, या एक डिप्रेशन की एक फीलिंग थी, एक पागलपन की, जो परमेश्वर ने मेरी हील की थी। अब जब शैतान देखता है कि आपको परमेश्वर ने हील किया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये वचन सुना, आपकी हीलिंग कभी लॉस्ट नहीं होगी, आप कभी गवा नहीं पाएंगे अपनी हीलिंग को, हमेशा बनी रहेगी वो। अब जब एक व्यक्ति या एक औरत, एक मर्द, एक औरत परमेश्वर से हीलिंग लेता है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको वो हीलिंग दी है तो शैतान पूरी कोशिश करेगा उस हीलिंग को वापस लेने की। कभी कभी क्या होता है, जब मैंने वो हीलिंग ली, जब मैंने परमेश्वर से वो चंगियाई ली, तो कई बार ऐसा होता था, कई बार जब मैं प्रेयर मेरी कम हो जाती थी या और चीजें मेरी लाइफ में होती थी, शक आ गया, अभी नया नया था परमेश्वर में कि क्या सचमुच परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर तो बाकी कौन है, बाकी परमेश्वर नहीं है तो वो कौन है, वो इस तरह की चीजें, फाइट चलती थी मेरे माइंड में। तो जब कई बार शैतान काम करने की कोशिश, डाउट डालने की कोशिश करता था, मेरे सारे वो सिम्टम्स, सारे लक्षण बीमारी के वापिस आना शुरू हो जाते थे। और शैतान मुझसे फाइट करता था कि तू हील नहीं हुआ है, तू चंगा नहीं हुआ है, तुझे सिर्फ गलती लगी है, तू जोश जोश में गवाही दे रहा है, तू हील नहीं हुआ है। देख सारे सिम्टम्स वापिस आ रहे, देख सारे लक्षण बीमारी के वापिस आ रहे। और अगर आप क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन हैं, तो ये आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर ने आपको हील किया है तो शैतान ये आपके साथ करेगा। तो जब लक्षण वापिस आने लगते थे तो मैं वचन की नॉलेज रखता था, क्योंकि वचन मैं बहुत पढ़ता था। इसलिए नहीं कि प्रभु से प्यार था, इसलिए कि परमेश्वर ने वचन पढ़ना मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण सिखा दिया था। 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे टेरिस पे रह के मैं वचन को पढ़ता था। तो जब शैतान उन लक्षणों के साथ वापिस आता था तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोलती थी कि अब शैतान वही कर रहा है जो उसने हवा के साथ किया था। अब हवा को या तो उस चीज पे यकीन करना है जो वो फील कर रही है, जो वो देख रही है, जो महसूस कर रही है, या उस चीज के ऊपर जो परमेश्वर ने कही थी कि मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। या तो हवा इस चीज पे यकीन करे जो शैतान कह रहा है कि फल देखने में बड़ा मन भाव है, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, टेस्टी भी है, परमेश्वर तो उससे जेलसी करता है। या तो वो अपनी फीलिंग्स के अनुसार चले और फल खा ले और मरे और अपनी चंगियाई को, रिलेशनशिप को गवा दे, या तो वो वचनों के अनुसार चले जो परमेश्वर ने उससे कहे थे।
तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि शैतान तेरी लाइफ में अब वो चुराने के लिए आया है जो मैंने तुझे दिया है। और अगर आपको परमेश्वर के द्वारा दी गई हीलिंग को संभालना है तो दुनिया की एक ही वस्तु है जो उसे संभाल सकती है, वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास, कौन सा विश्वास? एक विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ, बीमारी चलेगी, आपको विश्वास हो गया। एक विश्वास यह है कि जब उस बीमारी के लक्षण वापिस आ रहे हैं तब परमेश्वर देखता है आपका विश्वास कहां है। क्योंकि शैतान को पता है एक इंसान जब फीलिंग्स का फॉलो करने लगता है, पीछा करने लगता है, जब अपने महसूस जो उसको हो रहा है उसका पीछा करने लगता है, वो मौत की ओर जाता है। संसारिक प्यार क्या है? एक फीलिंग। चोरी फीलिंग, व्यभिचार एक फीलिंग, डर एक फीलिंग, अविश्वास, शक एक फीलिंग। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तुम फीलिंग्स के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? तुम मरोगे। तो तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अगर तुझे ये मेंटेन करना है और जो मैंने तुझे दिया है तुझे लेना है, तुझे कन्फेस करना पड़ेगा अपने मुंह से, दिमाग में नहीं। दिमाग में फाइट कभी मत करो शैतान से, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। जब शैतान आपके साथ लड़ रहा हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, कभी भी दिमाग में उसके साथ फाइट ना करो, दिमाग में कभी शैतान से बात मत करो। इसलिए बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तुम मुंह से अंगीकार करोगे तो तुम अपने उद्धार को पाओगे भी और उसे मेंटेन भी करोगे। अगर आपने पैसों से गाड़ी ली है तो पैसों से ही मेंटेन होगी। आपने गाड़ी पैसों से ली है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता आते वक्त 10 किलो मिट्टी ले आना तो सर्विस कर दूंगा। तो सर्विस के टाइम पे पैसा लगता है, बाय करने के टाइम में, खरीदने के टाइम पर भी पैसा लगता है। तो हीलिंग लेने में भी विश्वास चाहिए और उसको मेंटेन करने में भी विश्वास चाहिए। तो जब परमेश्वर ने मुझे ये बातें समझाई कि अगर तुझे हीलिंग को लेना है और मेंटेन करना है, तुझे सेम कन्फेस करना पड़ेगा कि शैतान तेरे सिम्टम और तू गया नरक में, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और मैं लगातार ये बोलता था। कई बार सिम्टम 3-3 दिन रहते थे। चंगाई लेने के बाद, गवाही देने के बाद, आप इमेजिन करो शैतान किस तरह मुझसे लड़ता था, क्योंकि उसे आप लोग नजर आते होंगे कि ये इन लोगों को बचाएगा फ्यूचर में। हां, तो वो मेरे साथ फाइट करता था। मेरी कोई भी हीलिंग हो जाए, उसके सिम्टम्स वापिस आने शुरू होते थे, वो फिर से बीमारी वापिस आनी शुरू होती थी। और जब तक मैंने फिर सीख नहीं लिया कि अपनी हीलिंग को मेंटेन कैसे करना है, वचन बोल के, इग्नोर करके सिम्टम्स को, तो जब वो सिम्टम्स, वो लक्षण वापिस आते थे, मैं गवाही देना शुरू करता था, परमेश्वर ने मुझे हील किया है, उसके कोड़े, और अंदर मैं अंगीकार करता था, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। शैतान तू भी झूठा, तेरे लक्षण भी झूठे, चल भाग जा यीशु मसीह के नाम में। और लगातार मैं ये करता था। और देखो हुआ क्या, जब शैतान को ये बात समझ आ गई कि मैं उसके झूठ के ऊपर यकीन नहीं करने वाला, वो बीमारी के लक्षण पिछले 15 साल से कभी वापस नहीं आए, लक्षण भी वापस नहीं आए, और मैं कंप्लीटली हील हुआ। एक औरत थी, परमेश्वर ने उसे हील किया। जब उसे हील किया तो उसके आसपास जो क्रिश्चियन लोग थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो जब थोड़े दिन बाद उसकी बीमारी का लक्षण वापस आया तो वो घबरा गई। उसने कहा ये क्या हुआ, मैं तो ठीक हो गई थी। तो जब उसने अपने क्रिश्चियन लोगों से बात की, कोई कहने लगा ओ परमेश्वर दूसरे लोगों को हील करता है, वो क्रिश्चियन लोगों को हील नहीं करता, और सब नेगेटिव बातें उसे बोलने लगे। ओ तेरी बीमारी वापस आ गई। और वो लेडी वचन में पक्की नहीं थी, और सारी बीमारी के सिम्टम जब वापस आए और उसने अंगीकार नहीं किया और विश्वास में नहीं रही, वो बीमारी फिर उसकी लाइफ में एंटर कर गई। इसलिए मैं कहता हूं पॉसिबल है एक व्यक्ति का बीमार होने के बाद, चंगे होने के बाद फिर बीमार होना। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने चर्च में आके हीलिंग को लिया है, आप चर्च में रहकर भी उसे मेंटेन भी कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद शैतान चुराने के लिए आएगा, अटैक करने के लिए आएगा। और आपको वचन मालूम होना चाहिए, संगति में आपको रहना पड़ेगा, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, और फिर आप वो हीलिंग को परमानेंट अपनी लाइफ में देखते हैं। सब
जनों से कई बार ऐसा नहीं होता, या सब बीमारियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन शैतान ऐसा करने की कोशिश करता है उन लोगों की, खासकर लाइफ में, जिनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये बात मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जब आपकी आज से हीलिंग प्रेयर स्टार्ट हो, अगली कुछ मीटिंग्स में लगातार इसके विषय में बात जब मैं करूं, तो आपका बेस मजबूत हो कि आप जब लेके जाएं अपनी हीलिंग को, आप विश्वास के शब्दों को बोलकर, विश्वास में अड़े और खड़े रहकर आप इसे पकड़ सके, मेंटेन कर सके, और फिर ये परमानेंट आपकी लाइफ में चलेगी। आपके बच्चे, आपकी जनरेशन, आपके पोते पड़पोते इसको सुनेंगे इन जीसस ने। हालेलुया। तो अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, या तो आप अपनी फीलिंग के अनुसार चलो, जो लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, वो सिर दर्द फिर आ गया, तो या तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। तो आपको यह मालूम होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स आपको धोखा देती हैं, शैतान आपको धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कभी भी धोखा नहीं देता। नेवर। वो ताया हुआ लिखा है, लिखा उसको सिद्ध किया हुआ है, वो ट्राई किया हुआ है, वो ताया हुआ है, वो परखा हुआ है, वो वचन कभी फेल नहीं होता। और शैतान को ये बात मालूम है, इसलिए बहुत से लोग जो फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं, आज उन्हें फील होता है कि प्रभु की प्रेजेंस उनकी लाइफ में है, कल उन्हें फील नहीं होगा। आज उन्हें फील होता है कि आज घर जाके प्रेयर करनी है, परसों उन्हें फील नहीं होगा। लेकिन जो विश्वासी फीलिंग से हट के चलना जानते हैं, उन्हें फील हो प्रेयर करने के लिए तब भी वो प्रेयर करते हैं, उन्हें फील ना हो तो भी वो प्रेयर करते हैं, उन्हें महसूस हो परमेश्वर उनके साथ है तो भी वो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में आते हैं, उन्हें फील ना हो तो भी वो आते हैं। उन्हें ये मालूम है फीलिंग का कोई लेना देना नहीं है। फीलिंग आज ऊपर है, कल नीचे है, कल आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे अनॉइंटेड है, परसों आपको लगेगा आप खाली हैं। तो फीलिंग से नहीं, अगर आप में मसा है तो है, अगर विश्वास है तो है, हीलिंग पा ली है तो पा ली है, दैट्स इट। फीलिंग क्या कहती है? अगर आप इसके पीछे लगे आप धोखा खाएंगे। और शैतान किसको यूज करता है? आपकी फीलिंग्स को। इसलिए बाइबल कहती है अपनी फीलिंग के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार चलो। इसलिए बाइबल कहती है रिन्यू योर माइंड। माइंड का मतलब है अपनी फीलिंग्स, क्योंकि माइंड में फीलिंग्स आती हैं। तो परमेश्वर ने कहा वचन के अनुसार अपने माइंड को रिन्यू करते जाओ, नया करते जाओ, वचन इसमें भरते जाओ। अब तुम वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। हालेलुया। और मैंने अपनी हीलिंग्स को मेंटेन करना सीखा, उसको परमानेंट कैसे किया जाता है मैंने उसे सीखा। परमेश्वर ने एक बार मुझे हील तो कर दिया, लेकिन उसे मेंटेन फिर मैंने अपने वचनों से, परमेश्वर के वचन बोल बोल कर अपने मुंह से फिर मैंने उसे मेंटेन किया। कितने समझ रहे हैं? अगर विश्वास आपका हिला, आपकी हीलिंग हिलेगी। अगर उस शैतान ने आपके बिलीव को हटाया, हिलाया, आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस हिलेगी। अगर आपका बिलीव बना हुआ है और खड़ा हुआ है कि आप अपने सिम्टम्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अंगीकार कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, शैतान कभी भी आपसे वो चीजें छीन नहीं पाएगा। नेवर। उसे आपका साथ चाहिए अगर वो उसे छीनना है तो। जब मेरे मुंह से नहीं निकला कभी भी कि बीमारी वापस आ गई, वो कभी वापस नहीं आई। शैतान ने जानबूझ के हिलाने की कोशिश की ताकि मैं शक में चला जाऊं, लेकिन जब मुझे मालूम था कि ये शैतान की एक चाल है, वो कभी वापस नहीं आई। वो आपसे फाइट करता है, वो लड़ता है, उसे ये चाहिए कि जो आपके पास है, जो आपको परमेश्वर ने दिया है, उसे वो वापस छीने, वापस ले आपसे। और उसके लिए वो शक का यूज करेगा, पाप का यूज करेगा। लेकिन आपको अपने विश्वास को, विश्वास के शब्दों को, अंगीकार को कायम रखना होगा। या तो बीमारी गिव अप करेगी या आप गिव अप करेंगे, या तो वो जाएगी या आपका विश्वास जाएगा। ये युद्ध है, युद्ध। देखा कभी युद्ध होते हुए? या तो दूसरा ढेर या तुम ढेर। तो तुम्हें ढेर करना होगा बीमारी को और लड़ना होगा। जब लड़ाई होती है, चाहे छोटा देश क्यों ना हो,
लड़ाई लड़ाई की तरह ही होती है, फाइट पूरी चलती है, जिंदगी मौत का सवाल होता है। उसी तरह जो शैतान आपसे लड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये फाइट है। फाइट आसान नहीं होती, फाइट डिस्कंफर्ट में लेके जाती है। फाइट कभी भी इजी नहीं होती, फाइट ही होती है। लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा किया है कि जब तू लड़ेगा तू जीतेगा, ये वायदा है। उसने ये नहीं कहा तू अपनी ताकत से जीतेगा, उसने कहा तू सिर्फ लड़ेगा, जिताऊंगा तुझे मैं। तू अंगीकार नहीं छोड़ेगा, तू प्रेयर नहीं छोड़ेगा, तू अंगीकार करना नहीं छोड़ेगा, तू अपने विश्वास के शब्दों को नहीं छोड़ेगा, तू अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेगा, तू जीतेगा। दैट्स इट। उसके बाद देखेंगे प्रभु रास्ता खोलेगा। आप एक दिन उठेंगे, सिम्टम गायब हो चुके होंगे। आप एक दिन उठेंगे, देखेंगे कि वो कहां चली गई बीमारी जो पिछले 3 दिन से मुझे दोबारा तंग कर रही थी, वो फिनिश हो चुकी। और जब आप पक्के हो जाएंगे, शैतान को मालूम है पक्का हो गया बंदा, ये इन चीजों से नहीं हिलता, फिर वो दूसरी चीजों को यूज करना शुरू करेगा, ये चीज से हट जाएगा। उसे मालूम है ये बंदा हिलने वाला नहीं, ये अंगीकार छोड़ेगा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए वो जब एक आदमी विश्वास में बढ़ जाता है, फिर वो वैसे गेम्स उसके साथ खेलना बंद कर देता है जो आम विश्वासियों के साथ खेलता है। जो मेरे साथ वो पहले 2 साल में खेलता था, अब वो नहीं खेलता। उसे मालूम है उस गेम्स में जीत जाता हूं उससे। हालेलुया। तो जब एक विश्वासी, एक औरत, एक भाई, एक बहन अपनी चंगाई को लेती है, तो उसे यह भी याद होना चाहिए कि विश्वास से मैंने लिया है, ग्रेस से लिया है, मैं अपने शब्दों से इसे कायम भी रखूंगी, इसे मेंटेन भी रखूंगी। जब शैतान इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो मेरा विश्वास इसे बना के रखेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मुझे मालूम है ये हजारों नहीं लाखों लोगों की हेल्प करने वाला ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। आपको मालूम होगा कि जब शैतान आपकी लाइफ में काम करना चाहेगा, आपको मालूम होगा कि शैतान काम कर रहा है। और मोस्टली जो जेन्युइन हीलिंग्स होती हैं, शैतान उन पे अटैक करता है। हालेलुया। और जब आपको मालूम हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हीलिंग ले ली, अभी भी चर्च को मत छोड़ो, खुदा को मत छोड़ो, वचन सुनना, प्रेयर करना मत छोड़ो। क्योंकि तुम अगली चीज के बारे में सोच रहे हो और शैतान उस चीज के बारे में सोच रहा है, तो जो तुम्हारे पास आ चुकी है उसको कैसे छीनना है। उसका मकसद सिर्फ टेस्टिमनीज खराब करना है। अगर आपकी पवित्रताई की टेस्टिमनी है, उसका मकसद उसको खराब करना है। अगर आपकी हीलिंग टेस्टिमनी है, फाइनेंस की टेस्टिमनी है, उसका मकसद उसको। आप अपने विश्वास से, परमेश्वर के वचनों से, अंगीकार से, अपने कर्मों से जो खुदा के वचन के अनुसार होते हैं, उस गवाही को बना के रख दे। उसने कहा वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन यानी मुंह से निकले अंगीकार के शब्दों के कारण शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। आमीन, आमीन। और जब आपको लड़ना आ जाएगा, आपको जीतना भी आ जाएगा, फिर आप देखेंगे शैतान कुछ नहीं कर पा रहा। आपको हीलिंग मेंटेन करनी आ, और ये बड़ी ब्लेसिंग होगी आपकी लाइफ के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया। अगर आपको मेंटेन करना आ गया, जो चंगाई उसने आपको दी, अगर आपको मेंटेन करना आ गई, उस चंगाई की टेस्टिमनी से आप कितनी रूहें बदल दोगे, कितने हजारों लोग चेंज हो जाएंगे उस गवाही के साथ। इमेजिन करो कितने लोगों को आप गवाही देने पाओगे, आप इमेजिन करो। हालेलुया। आप शरीर में जितने मर्जी फिट हो, आप आम बंदे से लड़ सकते हो, लेकिन कराटे वाले बंदे से नहीं लड़ सकते, चाहे वो आपसे आधा हो, क्योंकि उसको एक मालूम है कहां मारना है और आप ढेर हो जाएंगे। तो अगर शैतान को कराटे आते हैं तो आपको सीखने पड़ेंगे, और जब आप सीख लेंगे वो आपकी जूती के नीचे होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी अपने लोगों को आलसी होने के लिए नहीं बोला। उसने कहा यहोशू जा और लड़, वो देश मैं तेरे हाथ में करता हूं। उसने ये नहीं कहा मैं तेरे हाथ में करता हूं, जा और सो जा, जा और पार्टी कर, उसके बाद तू जाएगा तो लोग अपने आप मरे हुए होंगे। उसने कहा जा और लड़। आमीन। आपको लगता है शैतान आपकी हीलिंग को खराब कर रहा है, फास्टिंग में प्रेयर करो, ड्राई फास्ट कर लो। आप पे अटैक कर रहा है, 3 दिन रात के फास्ट करो। आप इमेजिन करो हर हफ्ते
हर हफ्ते आपको तो मेरे ख्याल फास्टिंग जब बोली जाती है, अनाउंस की जाती है, आप दिन रात के रखते होंगे। हर हफ्ते 3 दिन रात के फास्ट में रखता था, हर हफ्ते, एवरी वीक। और जब दिन रात के नहीं होते थे तो दिन दिन के होते थे। जब 3 दिन रात के खत्म हो गए तो उसके बाद दिन दिन के होते थे। मैं नहीं चाहता अब इतनी ओवर फास्टिंग करें, लेकिन फास्टिंग करें, मैं ये चाहता हूं। कितनी कलीसिया मेंबर्स हैं जो हफ्ते में एक कम से कम दिन रात का फास्ट रखते हैं? हाथ खड़ा करो। ये देखो, 10% भी नहीं। और मेरी लाइफ में मेरे जीतने का सीक्रेट रहा है फास्टिंग प्रेयर। शैतान जब भी मेरे साथ फाइट करता था, सिम्टम्स लेके, लक्षण लेके आता था, तो मेरा पहला काम होता था फास्टिंग करना अगले दिन से। और मैं आपको बताता हूं फाइट किसे कहते हैं। अगर मान लो मैं बैठा हूं शाम के 7 बजे या 8 बजे, मैंने अभी 6 बजे खाना खाया और शैतान ने अटैक किया मेरी सेहत के ऊपर और मुझे वही फीलिंग आ रही, मैं पता क्या करता था? मैं शैतान को बोलता था मेरी फास्टिंग अभी से शुरू है। खाना मैंने 6 बजे खाया है अभी, लेकिन मेरे मुंह से क्या था? अभी से फास्टिंग शुरू। आधा मरता था वो तभी कि सुबह की वेट नहीं मैं करूंगा, अभी से फास्टिंग शुरू। पानी कम, खत्म, जूस चाय सब बंद। फाइट करके मैंने लिया उसे, ऐसे नहीं लिया। जब आप एक चीज को ले लेते हैं और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर जेन्युइन है, तब आप लोगों को भी सिखा पाते हैं और लोग आपकी मिनिस्ट्री में ज्यादा होते हैं, हील होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे सीखा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको पक्का मालूम है यीशु मसीह जेन्युइन है, वो रियल है। आप इमेजिन करो कलीसिया के 10% लोग भी दिन रात की फास्टिंग नहीं कर रहे, तो क्या डिलीवर होंगे आप? कैसे शैतान जाएगा आपकी लाइफ से? मैंने कहा हर हफ्ते, आप तो महीने कर लो, एक महीने में 3 बार तो बहुत है। हर हफ्ते 3 दिन रात के फास्ट होते थे। ये मेरी इच्छा नहीं थी, हमारे ग्रुप की इच्छा होती थी कि हमने फास्ट करने, तो ग्रुप में हम फास्टिंग करने लगते थे। तो जब एक बार आदत पड़ जाती है, उसके बाद चाहे कोई रखे ना रखे, आप फिर रखना शुरू कर देते हैं। और हर हफ्ते 3 दिन रात के फास्ट होते थे, हर हफ्ते, एवरी वीक। और बीच में 40 रोजे शुरू हो जाते थे। जब 40 रोजे होते थे तो दिन रात के थोड़े कम हो जाते थे, लेकिन 40 रोजों में भी दिन रात के कई बार चलते थे। जब दिन रात के खुलते थे तो दिन के तो चल ही रहे होते थे। इस तरह से फास्टिंग के साथ, शैतान के साथ लड़ा जाता था। अपने हाथों को उठाओ। मेरा बिलीव है आज जो वचन आपने सुना, ये आपकी नींव को डालेगा, ताकि जब अगले हफ्तों से वचन शुरू हो, आप डिलीवर हो पूरी रीति के साथ और हील हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।